हाय गाइज, मैं अमित मिश्रा। आज आपको एग्जाम नगर फैक्ट टू फैक्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपको छंद क्लास 10 में छंद बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम है और कमेंट आने के कारण जो है आज मैं आपको छंद लेकर आया हूँ। और ये आपको 5-6 पेज में आपको बताया जाएगा और 5-6 पेज के मेरे पीडीएफ में 5-6 पेज है और आपके हिसाब से यह एक पेज में ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो पूरा आप ये समझ के चलिए कि यह एक आपके लिए मैं ब्रह्मास्त्र लाया हूँ। अगर आज कोई बच्चा अगर ब्रह्मास्त्र नहीं देखा है तो आज ब्रह्मास्त्र देख लीजिए। ओके, कि ब्रह्मास्त्र कैसे होता है, ब्रह्मास्त्र अब कैसे होता है ये देखोगे और कैसे याद करना है सारी चीज़ें बताए जाएंगी। यति क्या होती है, मात्राएं किस मात्रा को हम यस बोलते हैं, किसको वन बोलते हैं, दो बोलते हैं, सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ओके, तो आप सभी लोग कंसंट्रेट करके जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, छंद छंद की परिभाषा दी गई है कि कह रहे हैं जिस रचना में आप छंद की परिभाषा दी गई, जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती हो, संगीतात्मकता लयात्मकता होती है, उसे छंद कहलाती है। जिस रचना में कोई रचना दी रहेगी, मात्राओं एवं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती हो, जो आप ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसी चीज़ को अच्छे रूप से व्यक्त करने के लिए हम ग्रामर को पढ़ते हैं। मतलब खिचड़ी हमें नहीं पढ़ना है, उसी चीज़ को अच्छी रूप को देना, अच्छा रूप देना ही हमें ग्रामर कहलाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मात्राओं वर्णों को विशेष व्यवस्था होती है और वह कैसा होता है, संगीतात्मक हो सकता है और लयात्मकता हो सकती है। ओके, संगीत की तरह हो सकता है और एक लय निकलेगा। अब जब कोई शब्द आप कोई भी दोहा पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो उसमें एक लय होता है ना, उस पढ़ने का नज़रिया दूसरी होती है। आप कहानी पढ़ के देखिए दूसरी तरह होगा, आप दोहा पढ़ के देखिए उसका लय दूसरी तरह होगा, उसका संगीत दूसरी तरह होगा। उसी को हम छंद बोलते हैं। दूसरा दिया गया है मात्रा, कि मात्रा, इसमें मात्रा बात आई ना, मात्राओं एवं वर्णों, तो मात्रा क्या होता है ये जानते हैं। उच्चारण काल में बनने वाला समय को मात्रा कहते हैं। कह रहे हैं कि उच्चारण काल में लगने वाला जो समय है, लगने वाला जो समय होता है को ही मात्रा कहते हैं। ओके, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर लिखा है मात्रा, क्योंकि जब बड़ा लगेगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ओके, छोटी समय तो लगेगा, दोनों में समय लगेगा, लेकिन कहीं से कहीं पर कम लगेगा, कहीं पर ज़्यादा लगेगा, बस बात ये है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको छंद और मात्रा के बारे में क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आपके ये दो प्रकार के बाटे के, एक लघु होता है और एक गुरु होता है। छंद को जो है एक लघु और गुरु, हम जो चिन्ह होता है उसी को हम दर्शाने के लिए जो दो चीज़ें होती हैं, इसमें लघु होता है और एक गुरु होता है। कैसे पहचानते हैं? लघु क्या होता है, लघु को हम हर्ष भी बोलते हैं। ओके, लघु को हर्ष भी बोलते हैं और गुरु को दीर्घ बोलते हैं। तो समझ रहे हो, गुरु जो रहेगा वो बड़ा होगा, तो हम दीर्घ ऐसे याद कर लेना है। गुरु जो होगा क्या होगा, दीर्घ में क्या होता है, बड़ा होता है ना, जिससे ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसे भी उसी को बोलते हैं जो बड़ा चीज़ हम लिखते हैं। तो दीर्घ मिस क्या होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दीर्घ मिस होगा यहाँ पर गुरु। ओके, और लघु जो छोटा उसे हर्ष बोलते हैं। ओके, ये आपको मालूम हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको चिन्ह, लघु चिन्ह को हम एक की तरह दर्शाते हैं, ऐसे। ओके, ये बना हुआ है, एक की तरह दर्शाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं गुरु चिन्ह को हम इसको यस की तरह दर्शाते हैं। और ये आपको यस नहीं बोलना है यहाँ पर, इसको जब हम मात्रा पढ़ेंगे, जब उसमें छंद, जब दोहा छंद लिखा रहेगा, जब लिखा रहेगा दोहा लिखा गया, चौपाई लिखी रहेगी, तो उसमें हम इस प्रचार चिन्ह को हम दो से प्रदर्शित करेंगे। लिखा रहेगा इसको यस की आकार की या 5 आकृति को बना हुआ है, लेकिन आपको यस और यहाँ पर 5 नहीं बोलना है। ओके, आपको इसको पढ़ना, वहाँ पर काउंट जब करोगे तो इसको आप 2 की आकृति से पढ़ोगे। ये 2 है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब, और ये 1, जब ये 1 का मतलब 1 मीन्स होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब लघु क्या होता है, छोटा, छोटी, ऊ, ऋषि और अन्न की मात्रा जो होती है, चांद की मात्रा होती है, वही क्या होता है आपका लघु होता है। छोटा
जिसमें इसमें अब इसीलिए छोटा है, इसीलिए इसमें एक पढ़ते हैं। अगर जब बड़ा, छोटी ओ बड़ी सॉरी बड़ा ऊ, ए ओ औ, अनहा और ऐसे कुछ ऐसे वर्ड हैं संयुक्त व्यंजन, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर ये दिया गया संयुक्त व्यंजन से पूर्ण का वर्ण या उच्चारण के आधार पर। हाँ बिल्कुल आप ध्यान देना, उच्चारण के आधार पर भी कोई जैसे कहीं कहीं पर आपको दिखाएंगे, जैसे काम कोई भी वर्ड होगा वहाँ पर उच्चारण के आधार पर भी, जैसे हम यहाँ पे बोले कि अन्य लिखा हुआ है, अन्य, अन्य को हम कैसे, इसकी मात्रा कैसे पढ़ेंगे, तो छोटा आ लिखा है इसमें हम देखेंगे एक, एक नहीं देखना है, आप लगोगे एक लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है एक हो गया, यहाँ पे खेला खत्म, बस नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जब छोटा और यहाँ पर क्या है ना, है ना, ये ना है, तो आपको यहाँ पर इसको आपको दो पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? दो। तो इसको आ और ना मिला के आपको दो और एक या दिया गया है, और इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पर यस जो यस आकृति के बना हुआ है इसको दो बोलेंगे और ये आपका वन हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन से जो बात बताई गई अभी ना, कि संयुक्त व्यंजन में जो है कुछ वर्ड होते हैं जो उच्चारण के आधार पर जो है उनको दो गिना जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यति और पाद चरण। ओके, यति और पाद चरण। यति क्या होता है? यति को हम विराम भी बोलते हैं। ओके, यति को हमें विराम भी बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान देना आप सभी लोग। ओके, क्यों बोला जाता है? छंद की लय के प्रवाह में आने वाले विराम को यति कहते हैं। ओके, छंद की जो लय होगा, लयात्मकता होगी, उसको जब हम पर उस छंद को, उस दोहा को, चौपाई को जब उस पढ़ेंगे, जब उसमें जहाँ पर हम विराम लेंगे उसी को क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। ओके, बात क्लियर हो रही है? उसी को हम विराम भी बोलते हैं। विराम बने आराम करना, विराम मीन्स आराम करना, जब वहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। ओके, और पाद चरण क्या होता है मालूम हुआ? यति क्या होती है ये मालूम हो गया जहाँ पर हम विराम करते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं, वहीं पर उसे यति बोला जाता है। पाद चरण क्या होता है? पाद चरण एक साथ नहीं है, पाद अलग है, चरण अलग है। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। तो पाद क्या होता है? पाद और चरण प्रायः 4 पंक्तियों छंद में होती हैं। अधिकतर जब आप पढ़ेंगे, छंद 8 भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर जो है, हमेशा अधिकतर कितनी होती हैं? 4 पंक्तियां छंद में होती हैं। इनमें से एक पंक्ति को चरण कहते हैं और चरण या पद कहते हैं। ओके, पाद कहते हैं, मतलब एक पंक्ति को क्या कहेंगे? चरण या पाद कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखिए, जैसे कोई भी आप दोहा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ओके, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत्यु लोक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये एक प्रकार का एक क्या हुआ? एक आपका चरण हो गया। ओके, या बंदो गुरुपद कमल। ओके, ऐसे जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसी को हम जब एक लाइन पढ़ते हैं, एक पंक्ति पढ़ते हैं, तो उसी को एक हम बोलते हैं एक पंक्ति। ओके, तो एक चरण या पाद कहते हैं उन्हीं को। सम चरण किसे कहते हैं? दूसरा व चौथा। सम चरण किसे कहते हैं? जो दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्तियों के क्या बोलेंगे? क्योंकि 2 और 4 क्या है? सम है। ऐसे आपको ध्यान देना है। सम चरण मतलब 2 और 4 क्या है? एक सम है, इसका मतलब दूसरा और चौथी पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? सम चरण बोलते हैं। और पहली और तीसरी को क्या बोलते हैं? विषम चरण बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे, पहली और तीसरी को सम चरण। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार क्या होते हैं? आपके 3 प्रकार के छंद होते हैं। बिल्कुल ध्यान देना, आपके 3 प्रकार के छंद होते हैं, जिसमें से आपका पहला दिया गया है वाणिक, जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना हो। वर्ण जो होंगे उनकी जो जितनी भी वर्ण होंगे उनका एक निश्चित, जब गिनेंगे तो उनका एक निश्चित आकार होगा, निश्चित संगठन होगा। ओके, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। ओके, वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, ये 3 छंद होते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती हो। आपको ऐसे याद कर लेना, वाणिक जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित, और इसी प्रकार जिसमें मात्राओं की संख्या निर्धारित की जाए उन्हें क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। मुक्त छंद में क्या होता है? कोई बाध्यता नहीं होती है, आप चाहे वर्णों की एक संख्या गिनो, चाहे तो आप मात्राओं की संख्या, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं होती। ये हुए आपके छंद के प्रकार। ओके, वाणिक, मात्रिक और मुक्त। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपको समझ रहे हैं कि आप हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो आपको सोरठा पढ़ना है। ओके, इसमें आपको क्या पढ़ना है? सोरठा पढ़ना है। अब सोरठा
के लक्षण क्या होते हैं, सोरठा को कैसे पहचानते हैं, इसको आप लक्षण बोल सकते हो और इसको आप डिफिनीशन परिभाषा भी बोल सकते हो। ओके, तो उनको पहचानने का लक्षण क्या है हम बात करते हैं। कह रहे यह दोहे का उल्टा होता है। दोहा होता है ना, उसी का सेम उल्टा होता है। जैसे दोहा जो है, जैसे उसमें इसमें कह रहे हैं कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा होती हैं, उसमें क्या होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती हैं। सेम उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। तो आप दोहा कैसे, तो आपको दोहा है नहीं पढ़ना है तो आप समझ लीजिए कि दोहा साथ में, क्योंकि आगे चलोगे तो काम आएगा दोहा। तो दोहे का उल्टा होता है, इसका मतलब कि प्रथम और द्वितीय इसमें 11 मात्राएं होती हैं, बट दोहे में क्या होता है, इसमें प्रथम और तीसरे चरण में, मतलब कि विषम चरण जिसे बोलते हैं, उसमें कितने होती हैं 13 मात्राएं होती हैं विषम। ओके, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। ये किसमें होता है दोहा में। तो आपको यहाँ पर ये बात नहीं ध्यान रखना है, आप समझने के लिए आप जान जाइए क्यों लिखा हुआ है। तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में, मतलब कि द्वितीय और चतुर्थ कैसा पाद या चरण होगा, तो आप बताएंगे कि सम चरण होगा। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। ये 13 मात्राएं ये आपका सम चरण में होगा। ओके, मतलब कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में होगा। तो ये आपको रखना है। जैसे हम कोई यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। ओके, जैसे दिया गया है, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए ताल में मिलाकर। कुंदी दुंदी समी दे उमा रमन करुणायन जह दीन परने करो कृपा मर्दन मयन करो कृपा मर्दन अयन। साथ में फिर बोलिए हमारे साथ, आपको बोलना है कि तभी याद होगा। कुंद दुंद समिदे उमा रमन करुणायन चह दीन परने करो कृपा मर्दन अयन करो कृपा मर्दन अयन। तो ये आपके उदाहरण है। अगर ये ऐसे आप पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको याद हो जाए, हो सकता है नहीं जब पढ़ोगे तो क्यों याद नहीं होगा। ओके, तो आपको ऐसे पढ़ना है, याद करना। अब आज हम बात करते हैं कि जो लक्षण होता है क्या है इसमें लागू होता है, तो बिल्कुल लागू होगा। आप ऐसे जैसे जैसे आपको बताया गया है ना कि लघु और गुरु दोनों को रखोगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से, अन्य एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल लिखे गए हैं, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। ओके, यहाँ बता रहे हैं, जो सुमिरति सिद्ध होई गणनायकी करिवर बदन करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सिमरति सिद्ध होई गणनायकी करिवर बदन करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये आपका है सोरठा का एग्जाम्पल। ओके, सोरठा के ये अन्य जो लिखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगे उसमें से एक ही आपको याद करना है। ओके, अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे 11 प्रथम और द्वितीय में, प्रथम और तृतीय चरण में कैसे आपका 11 मात्रा होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है, कैसे याद करना है। देखिए, आप यहाँ पर जाइए, जो तो बताया गया था ओ की मात्रा आए तो जा और ओ, यह कैसा शब्द है दो। आपको यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, जो में क्या है तो आपको बोलेंगे 2। ओके, इसको यस या ये 5 की आगे तो आपको बोलना नहीं है, हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो इसको बोलेंगे 1। सु सा है, छोटा उ मात्रा है, सु है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है छोटा उ है तो हम बोलेंगे 1 मात्रा है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, माँ पे छोटी मात्रा 1 मात्रा, रा है अपने आप में क्या है 1 मात्रा, यहाँ पर भी है क्योंकि छोटा छिपा हुआ है इसमें। ता भी में छोटा छिपा हुआ है, सब में छोटा, ये तो 1 मात्रा। तो 2, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 2 6 हो गया। ओके, सिद्ध छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा है, 1 गिना जाएगा। अगर छोटी मात्रा है तो 1 गिना जाएगा, छोटा उ है 1 गिना गया। हो ओ की मात्रा था यहाँ पर भी ना, और यहाँ पर 2 गिना जाएगा। ई छोटी है तो 1 मात्रा, अब गिन सकते हो। आपका 2 यहाँ हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया, और 4 4 8, और 8 2 10 से 11 मात्राएं प्रथम में। सेकंड में चलते हैं, देखते हैं। गण नायकी करिवर बदन, गण 1 2, ना बड़ा मंत्र है 2 आ गया, या का 1 1 है 2। ओके, करिवर में इसी प्रकार है, ऐसे देख लो कि कहीं प्रॉब्लम नहीं, बदन में भी ऐसे सेम है। ओके, तो इसको भी आप गिनोगे तो कितना होगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, मतलब यहाँ पर 13 मात्राएं द्वितीय में है। तो 11 पहले में कितनी है 11 है, द्वितीय में 13 है, तीसरे में देखते हैं तो 11 है। अब ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 ये हो गया, छोटा अनु
अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अभी जैसे बात बताया गया था ना, अनुग्रह। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान देना बिल्कुल, ना जो है आप अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि जो गा पे आधा रा लगा हुआ है, गा पे जो आधा रा लगा है, इसी की वजह से क्या हो गया है, ये दो बार दो लिखा गया है। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। तो आप नहीं सोचना है, ये जो ना है, ये रा जो लिखा है, गा पे रा लिखा है, ये ना में पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इसको जो है दो लिखा गया है यहाँ पर। ओके, तो और गा जो है अपने आप में एक है और हा गया है अपने एक में एक है, तो ये हो गया यहाँ पर एक एक। ओके, सो ओ की मात्रा है, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार बुद्धिराज शुभगुण साधन है, तो आपको मालूम हो गया। तो हम जो लघु होते हैं वो छोटे, मतलब छोटा हो गया, ओके, छोटी हो गया, छोटा ऊ हो गया, ओके, चांद की बूंदी हो गई, ये होते हैं लघु, मतलब एक गिनेंगे जैसे। तो मालूम हो गया ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है। और एक अन्य उदाहरण से समझाते हैं तुमको, जो याद अच्छा लगे वो याद कर लेना आप सभी को। ओके, बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नारि रूपि हरि, महामोह तपि पुंज जाचु बसन रवि करि निकर। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नारि रूपि हर, महामोह तपि पुंज जासु बचन रवि करि निकर, जासु बचन रवि करि निकर। तो ऐसे सेम देखेंगे तो इसमें भी ऐसे देखो, बा है ना, बा में एक पढ़ेंगे इसको ना, आधा ना लग गया, इसको दो पढ़ लेने लगेंगे, दो हो गया। अब दा क्या है, एक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो एक यहाँ पर इसको दो पढ़ेंगे। ओके, दो पढ़ेंगे, यहाँ पर एक हो गया, ऊ क्या हो, एक हो गया, और गा ऊ गुरु, इसमें रा में तो यहाँ पे दो पढ़ेंगे। ओके, दो होगा, यहाँ पर एक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पादा, एक हो गया, दो हो गया, और कंज हो गया। ओके, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 2 8 3 11। ओके, बिल्कुल समझ आया ना। तो ये होता है बिल्कुल। आज नेक्स्ट बात करते हैं रोला। ओके, दो चीज़ें हैं आपके उसमें, हाई स्कूल में आपके चैप्टर में आपके दो चीज़ें हैं, रोला और सोटा। तो रोला देखते हैं, कह रहे हैं यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ओके, यति मतलब जहाँ पर विराम आपको लगना होगा ना, वहीं पर ही 11 मात्राएं फिर रहेंगी, उसके बाद फिर 13 आ जाएंगी। ओके, बिल्कुल ध्यान देना, कैसे यदि जब जैसे आएगी वैसे वहाँ पर 11 और 13 मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए, यह एक सममात्रिक छंद होता है, ये आपको पहले ध्यान देना है। सममात्रिक मतलब कि कितनी मात्राएं होती हैं, सब में जितने भी आपके पंक्ति रहेंगी, चरण रहेंगे, वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब 24 मात्राएं होती हैं। ओके, देखते हैं कैसे होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपको लक्षण इसके पहचान लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यह एक छमात्रिक छंद होता है। ओके, उसके बाद करें, इसमें 4 चरण होते हैं। ओके, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण क्या है, कह रहे हैं स्वाति घटा गहराती, मुक्ति पानी पिसौपुरी, कैंधो आवते झुकते, शुभ्रभिरुचि रूढ़ी, मुनि मकर जल ब्यालन की, चल चिली सुहाई, सोजुन चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, सोजुन चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। कह रहे हैं कि स्वाति घटा चहराति मुक्ति पानी पिसो पूरी, केंधो आवत झुकत शुभ्र भ्यावा रुचरूली। जहाँ पर हम रुकते हैं वहीं विराम है, आप बिल्कुल ध्यान देना। मीने मकरे जल व्यालन की, अब ये क्या है, यति है, यहाँ पर क्या होगी, 11 या 13 मात्राएं होंगी। चल चिलक सुहाई, सो जुन चपला चमचमती चंचल छवि छाई। देखिए अब लक्षण क्या है, इसको पहचानने के लिए ये देखते हैं। एक समझना, एक जैसे आप समझ जाएंगे तुरंत आप ठोंक देंगे क्या क्या है, रोला है। कैसे, सा पे ओ की मात्रा है तो एक हो गया आपका, ये बिल्कुल ध्यान देना। जनु जा है, ना पे छोटा में 2 हो गया, एक एक। ओके, चपला चा है, पा है, इसका एक ला बड़ा मात्रा 1 हो गया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं चा माचा। ओके, चा माचा एक एक होगा, और फिर माँ पे बड़ी मात्रा हो गया 2 हो गया, और ता पे छोटी मात्रा। ओके, ऐसे आपको चंचल में आप देख लेना है। ओके, यहाँ पे छवि है और यहाँ पे छाई है, बड़ी मात्रा है, बड़ा मात्रा है, 2 2 हो गया। गिन लीजिए, 2 3 मतलब 3, यहाँ पे 2 2 2 3 हो गया। ओके, और 3 यहाँ पे 4 होगा, 4 2 6 और 6 2 8। ओके, 8 3 11।
ओके, अब देखिए 11 कहाँ पर है, यहाँ पर जो 11 आया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसका मैं यति आ गया। क्या आ गया, यति कैसे आ गया, देखो चलो पढ़ो। सोजुन चपेला चमचे, चमच रुक गए ना, चमच यति जहाँ पर विराम करना हो, चमचे मति चंचल छब छाई। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या है ना, 2 1 3 2 5, ओके 2 1 3 2 5 2 7 2 9 और 9 4 13, 13 इधर, मतलब 11 वही बताया गया ना। नेक्स्ट लक्षण में क्या बताया गया, 13, मतलब 11 और 13 मात्राएं होगी। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि यह सेक्शन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोग शेयर करें। धन्यवाद।